बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं औरंगज़ेब मलिक और आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल पे। तो नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि फैसलाबाद में एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि खतीजा नामी जो तालबा है, जो कि BDS की फ़ाइनल ईयर की जो है वो तालबा है, और इसके ऊपर शेख दानिश जो कि फैसलाबाद में मरूफ़ जो है वो मरूफ़ बिज़नेसमैन हैं, बड़े ग्रुप के मालिक हैं, उनकी फ़ैमिली की जानिब से और उनकी जानिब से जो है वो तशद्दुद किया गया और उसकी तज़लील भी की गई, उसको जूते जो है वो चटवाए गए। तो ये मामला काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट है। तो आज जो है वो अदालत में हम मौजूद हैं, जहाँ पर मरकज़ी मुलज़िम शेख दानिश को जो है वो यहाँ पर पेश किया जाएगा और उसका जिस्मानी रिमांड जो है वो लिया जाएगा, जबकि जो उसकी बीवी है माहम, वो तो पहले ही जो है वो जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है, उसको जेल भेज दिया गया है। बीवी की जानिब से भी कुछ इल्ज़ामात खतीजा के ऊपर लगाए जा रहे हैं कि वो ब्लैक मेलर है, 7 लड़कियों का गिरोह है, जबकि शेख दानिश का अभी तक जो है वो बयान सामने नहीं आया। और ख़ास तौर पे जो खतीजा खुद है वो बिल्कुल मंजर आम से गायब है, मंजर आम पर आने के लिए वो तैयार नहीं है, मीडिया को कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं है। तो आज हम अदालत में मौजूद हैं, यहाँ पर कुछ बीट रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, फैसलाबाद के सीनियर जर्नलिस्ट और यंग जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले हमाद साहब के पास चलते हैं। हमाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। अच्छा हमाद साहब, ये बताइएगा कि आपने तो इस सारे मामले को बड़े करीब से जो है वो कवर किया है, क्या देखते हैं असल में ये मामला है क्या, कहाँ से शुरू हुआ और वीडियो कहाँ से वायरल हुई, ये तमाम मामले के हवाले से हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा। सर दस्त तो मामला कुछ चीज़ें आपने बताई हैं, और इसमें वो जो तालबा खदीजा है उसकी कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे पहले वायरल हुई हैं, जिसमें वो उसको देख के जो इंसानियत है वो इंसानियत सोच जो है तशद्दुद किया गया है, जिस तरह उसके जूते चटवाए गए हैं, जिस तरह का उसको तशद्दुद किया गया है, तो उसको जो आम इंसान देखता है तो वो ये वैसे तो ये मेन स्क्रीन पर तो दिखाने के ये चीज़ें काबिल ही नहीं है। उसके बाद ये मामला आया है और पुलिस के पास पहुंचा है, कार्रवाई हुई है, लेकिन आगाज़ से ही जो है, क्योंकि दूसरी शख्सियत जो है मारूफ कारोबारी शख्सियत है, वो जो कानून नाफिज करने के हवाले से आगाज़ में भी उसको मुलज़िम को फ़ायदा देने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। FIR की बुनियाद जो है, जिसमें जो उसमें दफ़ात लगाई गई हैं, उसमें उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। और अच्छा हमाद साहब, ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर एक और चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है कि शेख दानिश की जो है वो ज़मानत हो गई है, ये क्या मामला है, इसके हवाले से भी बताइएगा आवाम को। शेख दानिश के ख़िलाफ़ एक तो जो मरकज़ी मुल्ज़म है, इसके खिलाफ एक मुकदमा तो ये दर्ज हुआ था जो वायलेंस किया गया है, और इसमें ज़्यादती की दफ़ात हैं, उसके जो चोरी की दफ़ात हैं, दीगर मुख्तलिफ़ दफ़ात के तहत दर्ज हुआ था। उसमें कल पुलिस ने इसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना था, लेकिन पुलिस यहाँ पर आप भी मौजूद थे, बाकी सारे लोग भी मौजूद थे, इंतज़ार कर रहे थे कब उसको पेश किया जाए। लेकिन फिर अचानक ये पता चला कि शेख दानिश के ख़िलाफ़ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है थाना खोड़ियांवाला में, और वो था कि उसके घर रेड के दौरान शराब बरामद हुई है, असला बरामद हुआ है। तो उस केस में पुलिस उसको ले गई जड़ांवाला के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया है। उस केस में उसकी 50,000 के मुचलकों की एवज़ ज़मानत हुई है। और जब ये ज़मानत की खबर या स्टिकर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, तो लोग ये समझ रहे थे कि शायद जो उसके खिलाफ असल मुकदमा मरकज़ी जो है केस है, शायद उसमें उसकी ज़मानत हुई है। तो असल में वो मामला ये था कि वो मंशियात और असला के हवाले से जो केस दर्ज किया था उसमें ज़मानत हुई है, और आज उसको मरकज़ी केस में यहाँ पर पेश किया जाएगा। बाकी मुलज़मान को पेश कर दिया था, जिसमें मुलज़मा जो माहम है वो दरख्वास्त में तो उसको मुलाजमत ज़ाहिर किया गया था, लेकिन उसका ये क्लेम है कि वो शेख दानिश की बीवी है, उसको जुडिशल कर दिया गया है, जेल भेज दिया गया है। बाकी जो 4 मुलज़मान हैं वो दो रोज़ा। हाँ साहब, ये भी हमें बताइएगा और इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि सोशल मीडिया पे शेख दानिश की बहुत सी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जो कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के साथ भी हैं, साबिक़ वज़ीर इत्तलात जो फ़रख हबीब हैं उनके साथ भी हैं, PTI के रहनुमाओं के साथ भी हैं, गवर्नर सरवर जो साबिक़ गवर्नर हैं उनके साथ भी हैं, इवन के सादिक संजरानी के साथ भी उनकी जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं। तो शेख दानिश हैं कौन, ये भी आवाम को बताइएगा कि इतनी हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी हैं ये। यार ये तस्वीर जो वायरल होने के हवाले से है वो आप भी बनवाते हैं शख्सियात के साथ, मैं भी बनवाता हूँ, कुछ लोग जो कारकुन होते हैं वो भी बनवाते हैं। और जो कारोबारी शख्सियत होती हैं ये, क्योंकि एक अच्छी कारोबारी शख्सियत हैं, एक्सपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, इनकी एक्सपोर्ट का काफ़ी मशहूर ये बिज़नेस है, बिज़नेसमैन है। तो जो भी इक़्तिदार में होता है इन लोगों की कोशिश होती है कि उनके करीब हों। इन्होंने जो सोसाइटी में इस तरह के कुछ वेलफेयर के काम भी करते हैं, उस हवाले से मकसद इसका पीछे
ये भी होता है कि इंतज़ामिया के करीब हो जाएँ, सियासतदानों के करीब हो जाएँ। तो जब मुस्लिम लीग नून के लोग इक़्तिदार में थे तो उनके साथ इनकी तस्वीर हैं, वो पुरानी तस्वीर इनको मिल रही हैं। अब जब PTI की हुकूमत रही है तो उनके लोगों के साथ इनकी तस्वीर आपको नज़र आ रही हैं। तो वो तस्वीर तो इसलिए लोग बनवाते हैं और उनके साथ मेल जोल तो इनका होता है। तो उसको अब सोशल मीडिया पर जिस तरह का रंग दिया जा सकता है वो जो भी बंदा वो दे सकता है। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साहब। तो इसके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ आसिफ सिद्धू हैं जो कि क्राइम बीट करते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका क्राइम में। सिद्धू साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। क्या देखते हैं जो दफ़ात लगाई गई हैं पुलिस की जानिब से, उसको आप कैसे देखते हैं कि पुलिस उसको डिफेंड कर पाएगी? यहाँ पर इतने बड़े मारूफ सनतकार के ऊपर 376 जैसी दफ़ात भी लगाई हैं, क्या इस केस को कैसे देखते हैं आप? यार आप इस केस को ना जब ये वकूफ़ पज़ीर हुआ तो उसके बाद से अपना सिस्टम देखें कि सिस्टम कहाँ पे खड़ा है और सिस्टम क्या कर रहा है। ठीक है, कोई सनतकार बड़ा है या वो तालबा के साथ बहुत सारी ज़्यादती हुई है, सारा कुछ, लेकिन जो केस चलना है ना आगे प्लीड होना है ये कोर्ट में, तो ये कानून की बुनियाद पर होना है। दफ़ात को मेंशन कर लें। देखें, सबसे पहले 376 दफ़ा लगाई है पुलिस ने। 376 तो किसी सूरत बनती नहीं यहाँ पे। 376 के साथ 511 क्यों नहीं लगाई? क्योंकि जो मदइया है वो खुद क्लेम कर रही है कि उसके साथ ज़्यादती की कोशिश हुई है। उसने किसी लेवल पर यह नहीं लिखा कि उसके साथ ज़्यादती हुई है। तो जब ज़्यादती हुई नहीं, इन्होंने 376 लगा दी, तो वो मेडिकल में तो 376 का कहीं पर जिक्र ही नहीं, मेडिकल में तो ये साबित ही नहीं हो रहा। तो 376 तो सिरे से फ़र्क हो गई। इसके अलावा 354, 342, 148, 149 लगाई हैं। 354 और 342 दोनों बेलेबल ऑफेंस हैं। 6 माह सज़ा है 354 की, बेलेबल ऑफेंस है। 376 वैसे निकल गई, बाकी में बेल हो गई तो मुलज़म बाहर आ जाएगा। अवाम कहेगी कि जी बड़ा ताकतवर है इस वजह से बाहर आ गया। तो भाई पुलिस की कमज़ोर तफ्तीश की वजह से क्यों ना कहा जाए? पुलिस ने क्या किया है इसमें? मदइया इल्ज़ाम ही नहीं लगा रही। देखें, मेरी बात सुने औरंगज़ेब भाई, अगर किसी आम बंदे से घर ले जाते हुए इतनी छोटी सी बोतल में से कोई शराब निकल आए ना, पुलिस 2 बोतलें पल्ले से डाल के उसकी कभी ज़मानत नहीं होने देती। 3 दिनों बाद उस पर मुकदमा काटती है और लित्र वो मारती है कि उसका सारा इलाका याद करता है। 50 बोतलें इससे शराब से निकली हैं, ममनुआ असला इससे निकला है, अगले दिन ही उसकी बेल हो गई है। मेरे भाई, असले की नुमाइश की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर लगा दें, आपको पुलिस ने उठा लेना है। 3 घंटे पता ही नहीं चलना पुलिस ने कहाँ रखा है। तो उस मुलज़म की बेल हो गई है। अच्छा, शराब के हवाले से जो मुकदमा दर्ज हुआ है, इसमें भी आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो इन्होंने तस्वीर उसकी जारी की है, उसमें 50 से 60 बोतलें नज़र आ रही हैं। आप FIR पढ़ें तो वो बोतलें गायब हो गई हैं। वो कहाँ गई हैं उसमें? हमारा साहब, इसमें हमने ये भी चीज़ देखी है कि जब पुलिस ने इसकी प्रेस रिलीज जारी की तो असलहे का भी जिक्र किया गया, लेकिन जब FIR दी गई शराब की और असले की, उसमें असले का जिक्र ही नहीं किया गया। ये भी हमने एक चीज़ देखी है जिसकी वजह से उसकी फौरी तौर पे बेल हो गई। हाँ, ये आपकी बात ये भी ठीक है। उसमें कुछ गाड़ियाँ भी उनकी कब्ज़े में ली हैं, असला भी लिया है, लेकिन पुलिस का इस बारे में पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है कि भाई 50-60 बोतलें शराब की बरामद हुई हैं। 30 FIR में लिखी हैं बरामदगी। तस्वीर जो जारी की है उसमें भी नज़र आ रहा है, आप काउंटिंग कर ले उसकी, वो पूरी हो रही हैं, लेकिन वो बाकी बोतलें कौन ले गया? देखें, इसमें जूते चाटने की वीडियो में सारा कुछ नज़र आ रहा है ना भाई। इसकी सज़ा क्या है? इसकी तो बेल हो जानी। इंसानियत की इस लेवल पर जाकर तज़ीक हुई है और उसके बावजूद इसमें कानून के भाई सिस्टम ही लोल हो गया आपका सारा। ये सिस्टम है कि इंसानियत की इतनी तजलील हो और उसकी सारी मुलज़म की बेल्स हो जाएं तमाम दफ़ात में ही। देखें, अगर इसकी वीडियो ना आती, जबकि पाकिस्तान में और भी ऐसे वाक़यात हो रहे होंगे, उनकी वीडियोज़ नहीं आती, मदई पीट के रह जाता है कि उसके साथ इतनी ज़्यादती हुई है, कहीं पे मुकदमा दर्ज नहीं होता। इसकी भी वीडियो ना आती तो मुकदमा ही दर्ज नहीं होना था। ये सिस्टम है हमारा कि अब हमें मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, जो हमारे साथ ज़्यादती हो रही है उस सारे वाक़यात को रजिस्टर करवाने के लिए और इंसाफ के लिए हम साथ साथ कैमरा लेके घूमें कि भाई हमारी कहीं पे वीडियो आ जाए। सिद्धू साहब ये बताइएगा कि पुलिस की जानिब से तो ये कहा जा रहा है कि एक पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन जो है वो इसके ऊपर बनाया, सेल बनाया, जिसका जो सरबराही कर रहे हैं वो SSP इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहे हैं। एक SP लालपुर टाउन है और एक DSP हैं। उन्होंने तो इस पर हाई प्रोफाइल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी है, जबकि CPO फैसलाबाद बार बार ये बात कह रहे हैं कि किसी सूरत मुलजिम को जो है वो कानून के शिकंजे से बाहर नहीं जाने देंगे और उसकी फैमिली के हवाले से भी काफ़ी कुछ कहा जा रहा है। तो पुलिस तो अपनी जगह वो कह रही है कि हम बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब आप, क्योंकि आप क्राइम बीट करते हैं, कोर्ट बीट करते हैं, तो आपका ये मौक़िफ़ है कि पुलिस ने इंतहाई जो है वो
दफात इंतहाई कमज़ोर लगाई हैं जिस पे उसकी ज़मानत हो जाएगी, तो हकीकत क्या है ये भी हमारे नाज़रीन को बताइए। पुलिस हर केस में यही कहती है कि मुल्ज़मान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। उसके बाद पुलिस वाले अदालतों की तरफ इशारा करके कहते हैं कि हमने बहुत काम किया था, उन्होंने छोड़ दिया, भाई उनसे जाके पूछें। अब मसला ये है कि अदालतें इन्हीं के कमज़ोर सिस्टम की वजह से मुल्ज़म को रिलीफ दे देती हैं। अब जितने मर्जी हाई प्रोफाइल ऑफिसर्स इन्होंने इन्वेस्टिगेशन में रखे हुए हैं कि वो तफ्तीश कर रहे हैं, वो पहले बताएं ना कि उन्होंने उजलत की वजह से 376 लगा दी या रेट बढ़ाने के लिए लगा दी। रात से इतने फ़ोन आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि 5 करोड़ लग गया है और लड़की कह रही है कि उसको बाहर भेज दिया जाए, कोई कह रहा है 1 करोड़ दे रहे हैं, फ़लाँ पार्लियामेंटेरियन इसमें इन्वॉल्व हो गया, फ़लाँ ज़िला का पार्लियामेंटेरियन इसमें इन्वॉल्व हो गया है। क्या पुलिस ने रेट बढ़ाने के लिए ये सिस्टम किया है या इसलिए किया है कि बाकी सारी दफात की बेल हो जानी तो चले 376 लगाते हैं, कुछ दिन मुल्ज़िम को खार करेंगे, 1 महीना पुलिस फैसलाबाद की कारकर्दगी दिखाएंगे, लाला लाला खूब मचाएंगे, सारी आवाम को इधर लगाए रखेंगे और उसके बाद मुल्ज़िम को अदालतें छोड़ देंगी, कौवा भी इनका चीटा ही रहे, सफ़ेद ही रहेगा और किसी को सजा भी ना मिले। अच्छा हमाद साहब ये बताइएगा कि जब खतीजा ने खुद FIR में और जो उसने दरख्वास्त दी है उसमें कहा कि मेरे साथ ज़्यादती नहीं हुई, और ये भी उसने क्या आपने वो देखी है कि उसमें उसने ज़्यादती की कोशिश या ज़्यादती का कोई मेंशन किया है जो पुलिस ने 376 दफ़ा लगा दी? उसमें जो है उसने जो ज़्यादती की कोशिश के हवाले से बयान दिया है, उसमें उसने एक तो वो टर्म यूज़ की है ओरल सेक्स, और उसके साथ उसने कहा कि उसकी वीडियो बनाई गई है। तो लेकिन पुलिस का ये समझ से बालातर है, जैसे आसिफ सिद्धू साहब ने कहा है कि 376 कैसे लग गई साथ, कि जब ज़्यादती की कोशिश थी तो इसमें ज़ाहिर बात है मुल्ज़म को रिलीफ मिलेगा जब वो साबित नहीं होगी कि ज़्यादती हुई नहीं है। अब जब लड़की खुद कह रही है कि उसके साथ ज़्यादती नहीं हुई, कोशिश हुई है, ये समझ से बालातर है। इसमें एक और चीज़ भी जो हमने अभी इसमें नहीं बता सके, FIA को भी इन्वॉल्व हुई है। FIA भी उसने भी एक रेड किया है, जो इनके मोबाइल फ़ोन्स हैं और जो एक लैपटॉप भी है वो भी उन्होंने अपनी तहवील में लिया है, उसका फ्रांसिक करवाया जा रहा है। बाकी चीज़ें टेक्निकल पुलिस का ये कहना है कि टेक्निकल जो इन्वेस्टिगेशन है वो FIA करेगी, लेकिन अभी तक FIA की जानब से कोई भी उनकी FIR अब पुलिस ने दर्ज की है, उसमें FIA कैसे करेगी क्योंकि मुकदमा यहाँ पे है। उन्होंने अगर वो अलग से मुकदमा दर्ज करते हैं तो उसके हवाले से भी अभी सारे मुकदमात ही यार अभी खुले हैं, सारे मुकदमात ही ओपन है, ये खुद से ही ट्रायल हो रहा है, ये जज्बात की बुनियाद पे केस लड़ने की कोशिश कर रही है रियासत। देखिए मीडिया ट्रायल कर रहा है, हर केस की जिम्मेदारी मीडिया पे है कि मीडिया खुद से तफ्तीशें कर करके, इन्वेस्टिगेशन कर करके, मुद्दइया का बयान लेके, मुल्ज़मान का बयान लेके, इलाके में जाके CCTV निकाले, उसके बाद पुलिस को सारा कुछ ला के दिखाए अपने TV चैनल्स पर, फिर पुलिस ये काम करेगी। अच्छा सर, मेरी आप दोनों से एक मेरी आप मसला ये है, पुलिस के पास सारा कुछ होता है, वो सिर्फ ये होता है कि हम निकाल दें तो चल पड़ती है, वरना कोशिश ये होती है कि मामला के पास सारा कुछ होता है लेकिन वो छुपाने के लिए है। अगर मीडिया ने TV पे लोगों को दिखा दिया तो फिर पुलिस भी वो निकाल के कार्रवाई कर देगी, अदरवाइज वैसे। एक सवाल है मेरा आप दोनों से कि जैसे भी कोई इस तरह का हाई प्रोफाइल या फिर कोई इस तरह का केस होता है जो कि सोशल मीडिया पे वायरल हो जाता है, जिस तरह हमने वो टॉर्चर केस भी देखे हैं कि मुलाजमा के ऊपर जो तशद्दुद हुआ था, ज़ैनब तशद्दुद केस था, फिर ये खवातीन पे जो हुआ था, इसके ऊपर पुलिस फौरी तौर पे जो मुद्दईयान हैं उनको फौरी तौर पे छुपा लेती है। अभी इस खतीजा केस में भी इसी तरह की सूरत हाल है कि हम 3 दिन हो गए, हम खतीजा को ढूंढ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन उसके बंद है, उसकी वालदा का पता नहीं है, तो ये उसके घर में ताले लगे हुए हैं, इसकी क्या पीछे रीज़न हो सकती है? हम आशा पहले आप बताइएगा, फिर साथ से दूसरे पूछते हैं। जैसे कि स्टार्ट ही जो FIR दर्ज करने से स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद पुलिस की कोशिश होती है कि किसी तरह वो तालबा जो है इस केस में कि मीडिया तक ना पहुँच जाए, कि असल बात जो है उसके साथ जो तफ्तीश हो रही है वो मुतमिन है या नहीं है, जो असल हकायक हैं जो पुलिस जानती है या उसके साथ क्या बात की जा रही है या पुलिस के ज़रिए ही उसको परेशान किया जा रहा है, ये चीज़ें सारी छुपाने के लिए इस तरह का होता है कि या तो पुलिस खुद उनको कर लेती है या उनके रिश्तेदारों को या सोसाइटी को, लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है। पुलिस अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुद्दईयान को छुपाती है। देखें जब मुद्दई सामने आ गया ना तो पुलिस ने जो ये सारी FIR दर्ज की हुई है और जिन बुनियादों पर केस को आगे प्रोसेस कर रही है, सारे तजाद आ जाने, मुद्दई का बयान कुछ और होना है, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन कुछ और होनी है, तो इस वजह से पुलिस इसको छुपा रही है। ये सारा जो एक हवा बना हुआ है ना, इसका सिर्फ 3 से 4 दिन टाइम है, 4 दिनों बाद दोबारा से आवाज़ निकल आनी है। आप देखेंगे लोग कहेंगे सोशल मीडिया पे हाइप बनी हुई है, पुलिस थोड़ा सा वो देख रही है, इसको टाइम लगाया जाए, खुद ही ये मामला बैठ जाएगा, उसके बाद वही कुछ होना है जो पहले होता है। मामला केस में तो जान ही नहीं, पुलिस ने तो केस में जान ही नहीं डाली।
फजूल बस इंतहाई अहम इकदाम जो इन्होंने फौरी उठाए हैं ना, इंतहाई कमज़ोर FIR दर्ज की है, इसमें से किसी को कोई सज़ा नहीं मिलनी। लोगों ने फिर कहते फिरना जी बड़ा ताकतवर कारोबारी बंदा था, इस वजह से छूट गया, बड़ा ताकतवर कारोबारी बंदा था। अदारे ताकतवर बनाएं। साहब ये भी एक सवाल है कि क्या पुलिस ने ताकतवर होने के, उसको तो पुलिस को तो पता है ये ताकतवर बंदा है, क्या उसकी ताकतवर का अंदाज़ा होने से पहले ही, क्योंकि पुलिस को अंदाज़ा था कि ये ताकतवर है, इसलिए कमज़ोर दफात या इसलिए कमज़ोर केस बनाया गया ये? ताकतवर होने के अंदाज़ा तो चलें पुलिस को था ही, लेकिन पुलिस की ये संगीन गफलत है। आप इसको लाइल्मी कह लें, आप इसको उजलत कह लें, आप इसको अफरा तफरी कह लें कि ओहो फैसलाबाद में क्या हो गया, इतना बड़ा केस। हर बंदा, हर ऑफिसर यहाँ के जो बड़े बड़े हैं वो अपनी सीट बचाने के लिए कि हमें जनाब ऊपर से फ़ोन शोन आने और सारा प्रेशर होना है, फौरी कुछ ना कुछ कर दें। SHO बेचारे की क्या है इसमें, उसको तो जो हुक्म मिला उसने FIR फ़ौरन दर्ज कर दिया। आप देखें इसमें खुद से SHO DSP लेवल के जितने बंदे हैं मुतलका, वो मुल्ज़मान को किधर कहाँ कब किस वक्त लेकर जाएंगे कुछ भी नहीं बता रहे, क्योंकि उन्होंने डिक्टेशन लेनी पड़ रही है, उनको खुद से नहीं चलना पड़ रहा। लीगल वाला कुछ कह रहा है, प्रोसिक्यूटर वाला कुछ कह रहा है, SSP ऑपरेशंस कुछ कह रहे हैं, इसमें CPO साहब कुछ कह रहे हैं, RPO इसमें कुछ कह रहे हैं, सारे मुख्तलिफ पेजेस पर हैं। फाइनली फिर ये फैसला करते हैं अब डिक्टेट क्या करना है SHO को, उसके मुताबिक तफ्तीशी काम करता है। यही वजह है कि फौरी तौर पर भारी मकदार में मंशियात मिली, असला मिला, तस्वीरें दी इन्होंने। ये मीडिया स्ट्रेटजी खेल रही है पुलिस सारी कि कोई ना कोई तस्वीर जारी कर दी और कह दिया अभी मुल्ज़म हमारे पास है। भाई मुल्ज़म को आपने मेहमान बना के रखा हुआ है, आपके पास है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इंसाफ के तकादे आप पूरे नहीं कर रहे। कमज़ोर दफात, गैर मुतलका दफात आपने लगा दिया, मुल्ज़म तो बाहर होना है। मेरा ख्याल है मुल्ज़म के साथ ज़्यादती कर दी आपने। मदई कहती 376 वाला उसने कुछ कोशिश की है और रेप उसका हुआ ही नहीं, आपने 376 लगा दी। इसका मतलब आप कोई दिहाड़ी लगाना चाहते हैं, आप इस कारोबारी बंदे से पैसे लेना चाहते हैं। तो ये सारी पुलिस पर ये सारी गफलत सामने आनी है बाद में। इन द एंड अभी अवाम भी जज्बात में है, रियासत भी जज्बात में है। अपना जो सिस्टम इन्होंने लुल किया हुआ है उसको बेनकाब नहीं करना चाह रहे, ये बेनकाब हो जाएगा, 2-3 दिन का वक्त दें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ सिद्धू साहब की और हम्माद साहब की, आपने बातें सुनी और दोनों की जानिब से केस में कुछ ऐसे पॉइंट्स जो है वो बताए गए जो कि इससे पहले जो है वो सामने नहीं आ सके, और एक तफसीलन गुफ्तगू हुई कि खतीजा तशद्दुद केस की असल में हकीकत क्या है, खतीजा कहाँ पे है, दानिश शेख दानिश जो मरूफ सनतकार हैं उनके साथ क्या हो रहा है, पुलिस क्या कर रही है, माहम जो है वो कौन है, माहम की जो है वो ये वाक़या पेश क्यों आया। तो ये तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो हमने बात करने की कोशिश की। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर हमारे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।